हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है समंदर में मिसाइल क्यों छुपा रहा भारत, मोदी का बीएमडी प्लान देख खौफ में चीन पाकिस्तान। तो भाई, समंदर के अंदर आखिर क्यों भारत मिसाइलों को छुपा रहा है? ये ऐसा मास्टर प्लान है मोदी जी का जिसको देख चीन और पाकिस्तान सदमे में जा चुके हैं, इस टाइम खौफ में आए हुए हैं। क्या प्लान है, सारा कुछ जानेंगे समंदर के अंदर। भाई काउंट करते हैं, 1 एंड स्टार्ट। भारत का सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन शुरू। दूर द्वीपों में बन रहे खुफिया पाताल लोक। चीन पाकिस्तान की मिसाइलों का काल, समंदर के नीचे से होगी हिंदुस्तान की ढाल। अब पहला हमला करने वाला दुश्मन भी नहीं बचेगा। भारत ने तैयार किया विनाश का दूसरा बटन। अंडमान और लक्षद्वीप बनेंगे भारत के अभेद्य किले। दुनिया की सबसे सुरक्षित मिसाइल शील्ड तैयार। हिंदुस्तान की सरजमी से हजारों किलोमीटर दूर समंदर की नीली चादर ओढ़े शांत द्वीपों के नीचे एक ऐसी हलचल हो रही है जिसने बीजिंग और इस्लामाबाद के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। ये हलचल किसी भूकंप या ज्वालामुखी की नहीं, बल्कि 21वीं सदी के उस महाभारत की तैयारी है जहां शस्त्र जमीन पर नहीं, आसमान में टकराएंगे। भारत सरकार के बंद कमरों से छन कर एक ऐसी खबर बाहर आई है जो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए एक खुली चेतावनी है। भारत अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी यानी मिसाइल रोधी कवच को जमीन से उठाकर समंदर के बीचों बीच दूर दराज के द्वीपों के नीचे दफन करने की महायोजना पर काम कर रहा है। ये कोई साधारण योजना नहीं है, ये भारत की उस चाणक्य नीति का हिस्सा है जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये भारत को एक ऐसा अभेद्य किला बना देगी जिसे भेदने का सपना देखने वाले खुद इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगे। एक चूक और दुश्मन का नक्शा साफ, भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता का नया ब्रह्मास्त्र जागा। दिल्ली मुंबई अब रहेंगे महफूज। भारत ने बिछाई मिसाइल डिफेंस की ऐसी बिसात कि दुनिया हैरान। तो दोस्तों, इस खबर के बाहर आते ही दुनिया की सैन्य महाशक्तियों में कानाफूसी शुरू हो गई है, क्योंकि ये भारत के रक्षा सिद्धांत में एक ऐसे क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है जो हिंद महासागर के पूरे भू राजनीतिक समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये भारत की उस तैयारी का ऐलान है जिसमें वो न सिर्फ दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही राख कर देगा, बल्कि अगर दुश्मन ने पहले हमला करने की जुर्रत की तो उसे ऐसा पलटवार झेलना पड़ेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर क्या है ये द्वीपों वाला सीक्रेट मिशन? क्यों भारत को अपनी मिसाइल शील्ड को जमीन के नीचे, वो भी हजारों किलोमीटर दूर द्वीपों में छिपाने की जरूरत पड़ गई? और कैसे ये एक कदम चीन के डोंगफेंग और पाकिस्तान के शाहीन और अबाबिल जैसे घातक मिसाइलों को कागज का शेर बना देगा? चलिए इस महाबिसात की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक दांव को। क्या है भारत का अभेद्य कवच बीएमडी? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी सिस्टम आखिर है क्या भला। सरल भाषा में समझिए, ये देश के चारों ओर एक अदृश्य 2 परतों वाला सुरक्षा कवच है। एक ऐसा हाईटेक छाता जो दुश्मन देश से छोड़ी गई किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को जमीन पर गिरने से पहले ही आसमान में खोजकर नष्ट कर देता है। इस कवच की 2 परतें हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस पीएडी, ये पहली और बाहरी परत है। ये दुश्मन की मिसाइल को वायुमंडल के बाहर एक्सोएट्रोस्फेरिक यानी 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पहचान कर उसे नष्ट कर देती है। सोचिए, दुश्मन का हथियार आपके घर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में ही भस्म हो जाए। एडवांस्ड एयर डिफेंस एएडी। अगर कोई मिसाइल किसी तरह पहली परत को भेद भी गई तो ये दूसरी ओर भी घातक परत उसका इंतजार कर रही होती है। एएडी मिसाइल दुश्मन के हथियार को वायुमंडल के अंदर एंडो एटमॉस्फेरिक यानी 30 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पर मार गिराती है। मतलब दुश्मन के लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। भारत ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 में कारगिल युद्ध के बाद की थी और आज ये दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसका फेज 1 पहले ही पूरा हो चुका है, जो 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका फेज 2, जिसका सफल परीक्षण 24 जुलाई 2024 को किया गया। ये फेज 2 अब 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को भी रोक सकता है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान की शाहीन 3 हो या चीन की कुख्यात डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलें, अब वो भारत के इस महाकवच के सामने बेबस हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है
कि जब हमारे पास इतना शक्तिशाली कवच पहले से ही मुख्य भूमि पर तैनात है तो उसे द्वीपों के नीचे खुफिया बंकरों में ले जाने की क्या जरूरत आन पड़ी। ताकि कोई हिट ना पहला करे। हमला और भारत की सबसे बड़ी चिंता, इस सवाल का जवाब छिपा है भारत की परमाणु नीति और हमारे पड़ोसियों की नापाक सोच में। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और हमारी नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम कभी भी किसी पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। ये नीति हमारी शांति प्रियता को दर्शाती है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी भी बन सकती है। हमारे दुश्मन, खासकर चीन और पाकिस्तान, जानते हैं कि भारत पहले हमला नहीं करेगा। ऐसे में वो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी एक अचानक पहला हमला करने की रणनीति अपना सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, दुश्मन देश अचानक भारत पर अपनी सबसे विनाशकारी मिसाइलों से एक साथ हमला कर दे। उनका पहला निशाना क्या होगा? जाहिर है देश की राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई और वो सभी ठिकाने जहां हमने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD और जवाबी हमला करने वाली मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। अगर दुश्मन अपने पहले ही हमले में हमारी मुख्य भूमि पर मौजूद BMD सिस्टम को तबाह करने में कामयाब हो गया तो फिर हम उसके दूसरे और तीसरे हमलों के सामने लाचार हो जाएंगे। हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति धरी की धरी रह जाएगी और हमारे पास जवाबी कार्रवाई सेकंड स्ट्राइक करने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। इसी सबसे बुरे सपने से बचने के लिए भारत ने यह मास्टर प्लान तैयार किया है, द्वीपों पर खुफिया मिसाइल साइलोज का निर्माण। द्वीपों में पाताल लोक भारत का मास्टर स्ट्रोक। ये मिसाइल सिलो जमीन के नीचे बने विशाल कंक्रीट के बंकर होते हैं जो किसी भी तरह के हमले से मिसाइलों को सुरक्षित रखते हैं। अब भारत इन्हीं सिल्लों को मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर बना रहा है। ये भारत की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी रक्षा की दूसरी और सबसे घातक पंक्ति होगी। इसका फायदा समझिए, अजेय सुरक्षा। दुश्मन को पता ही नहीं होगा कि इन सैकड़ों द्वीपों में से किस द्वीप के नीचे भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र छिपा रखे हैं। अगर वो हमारी मुख्य भूमि पर हमला करके हमारे BMD सिस्टम को नुकसान पहुंचा भी देता है तो इन द्वीपों के नीचे से हमारी इंटरसेप्टर मिसाइलें निकलेंगी और आसमान में उसकी मिसाइलों को राख कर देंगी। बरकरार रहेगी जवाबी क्षमता। ये द्वीप सिर्फ रक्षा ही नहीं करेंगे बल्कि जवाबी हमले का आधार भी बनेंगे। इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फौलादी हो जाएगी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये था भाई सीन, देखो मतलब कहने का मकसद ये है, आसान भाषा में अगर देखा जाए, इंडिया का कहने का मकसद ये है कि फर्ज करो कोई दुश्मन इंडिया हो गया, उसके ऊपर चाइना से या पाकिस्तान की तरफ से फर्ज करो कोई मिसाइल जाता है तो 5000 किलोमीटर की रेंज तक के मिसाइल को जो है ना इंडिया और ये द्वीपों से ऐसे मिसाइल निकलेंगे कि पहले तो नहीं और फिर उसके बाद जो है भारत उस पर भी हमला कर देगा। और फर्ज करो अगर कोई न्यूक्लियर कोई मतलब पहले तो कोई करता नहीं, अगर हो भी गया फर्ज करो एग्जांपल के तौर पर, तो उसको जो है ना सेकंड स्ट्राइक के तौर पर किसी को पता ही नहीं होगा कहाँ से मिसाइल आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास पनडुब्बियां भी है, सब कुछ है। इंडिया तहस नहस अगली कंट्री को खत्म करके रख देगा। अगर कोई एक मारेगा उधर से 50 आएंगे, ये फर्क है। तो भारत ने बड़ी गेम बनाई, इंडिया ने बहुत तरीके से इंडिया ने ये भाई इंडिया हर चीज के लिए रेडी हो रहा है, हर दुविधा पहले यार तो देखो, कभी भी हमारा सच ये है न्यूक्लियर का कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इससे कंट्रीज तबाह हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कंट्रीज नक्शे से मिट जाते हैं। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो है।